हेलो एवरीवन। ये बात करते हैं एम प्लस के अंदर क्रॉनबेक अल्फ़ा को कैसे कंप्यूट करेंगे हम। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे, क्रॉनबेक अल्फ़ा क्या है ये भी समझेंगे, और एम प्लस कैसे काम करता है, इसमें नए वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे कंप्यूटेशंस की जाती हैं, ये भी थोड़ा समझते हैं। तो पहले मैं आपको मेरी डाटा फाइल दिखाता हूँ। मेरे पास ये 100 का डाटा है। लगभग सभी वीडियो में यही फाइल यूज़ की गई है। एज, प्रोफेशन, इनकम, जेंडर वगैरह 3 मैथ, इंग्लिश, हिंदी के मार्क्स हैं और 4 कंस्ट्रक्ट हैं। क्वालिटी जिसमें 6 स्टेटमेंट हैं, लॉयल्टी जिसके अंदर 5, सेटिस्फैक्शन में 4 और बिहेवियर इंटेंशन में 6 हैं। तो अभी मुझे कंप्यूट करना है क्रॉनबेक अल्फ़ा। तो मैं सिर्फ 3 स्टेटमेंट का देखता हूँ क्योंकि मुझे आपको मैनुअल कैलकुलेशन भी दिखानी है। तो मैं स्पेसेस में चलता हूँ, यहाँ रिलायबिलिटी, और इसमें 1 2 3 ओके, और ये आ गया है 0.864 राइट। अब इसको हम देखते हैं कि ये चीज़ करेंगे कैसे। पहले एक बार एक्सेल में क्रॉनबेक अल्फ़ा समझते हैं, फिर हम देखते हैं एसपीएसएस के अंदर एम प्लस में कैसे करेंगे। तो मैं एक्सेल में आपको बताता हूँ कि बैक एंड पे क्या हो रहा है। तो हर चीज़ मैं बोलता हूँ कि ये आर ही है बेसिकली। तो इन 3 का कोरिलेशन निकाल लेते हैं। कॉलम में है डाटा, लेबल इन द फर्स्ट रो है, और मेरा आउटपुट ही मुझे दे आई के अंदर। आई में मुझे कोरिलेशन यहीं दे दे, I1 के अंदर दे दे। ओके, तो ये मेरा कोरिलेशन आ गया है सबका। ठीक है, कोरिलेशन आया नहीं, ये तो वेरिएंस निकाल दिया मैंने, सॉरी। तो इसको मैं हटा देता हूँ इन चीज़ों को। खैर वेरिएंस भी आगे काम आएगा, पर अभी हम एक बार कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। ये है कोरिलेशन, कोवेरिएंस निकाल दिया था मैंने शायद। सो ये निकालना है 1 2 3 का, सबका हर एक आइटम से कोरिलेशन। जो मैंने लिकर्ट स्केल पे लिए हुए हैं उनका मैंने कोरिलेशन निकाला है। ओके, सो चेक इट आउट जी। ये कोरिलेशन आ गया। ये 1 वगैरह उड़ा देते हैं आपस में और इनको कर लेते हैं 3 डेसिमल प्लेस तक। अब देखिए क्रॉनबेक अल्फ़ा कैसे निकलता है, 2 स्टेप्स में निकलता है। थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं से। सबसे पहले में तो इनका एवरेज निकालिए। एवरेज हर एक से जो है ना, इनका एवरेज निकाल दीजिए। और यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला है n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम। यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ आइटम 3 है इसमें, तो ये बोल रहा है n इंटू आर बार। तो मैं इसका न्यूमिनेटर बना लेता हूँ। न्यूमिनेटर ओके, कैप्स लॉक होना, न्यूमिनेटर इज इक्वल टू n इंटू आर बार, और डिनोमिनेटर हमारा बनेगा 1 प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1। तो मेरे केस में 2 हो गया, 2 इंटू दिस 1। और अल्फ़ा का फार्मूला हमारा हुआ इज इक्वल टू न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 0.864। वही आ रहा है जो एसपीएसएस में आ रहा था, 0.864 करेक्ट। अब ये चीज़ हम एम प्लस में कैसे करेंगे। एम प्लस में अगर हमें करना है, क्योंकि कई आपको ना ऐसे मिलेंगे रिव्यूअर्स वगैरह, एडिटर कहेंगे एम प्लस में ही करो, आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, एम प्लस में थोड़ा सा हमारा लंबा काम है। हमने अभी तक किया कि मेरे पास जितने वेरिएबल हैं उनके नाम दे दिए मैंने, एज, प्रोफेशन, क्वालिटी 1 से क्वालिटी 6, लॉयल्टी 1, सेटिस्फैक्शन, और मैंने कहा सिर्फ क्वालिटी 1 से 3 पे ही मैं काम कर रहा हूँ। यूज़ वेरिएबल मतलब कौन से इस बार मैं कौन से यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे कहा क्वालिटी विद क्वालिटी 2 कर दो, और इससे हम उसको जो भी आउटपुट आएगा ना उसमें में सेव भी कर सकते हैं। जब आप ब्रैकेट में कुछ भी लिख देते हैं, कैन बी x1 x2 a1 a2 कुछ भी लिखिए, ये जो आप ब्रैकेट में लिखते हैं इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ सेव कर दो। ठीक है, तो विद लिखने से एक्चुअली कोवेरिएंस आता है। तो एक बार देख लेते हैं। और मैंने लिखा आउटपुट stdyx, सेव एंड रन। आउटपुट के अंदर स्टैंडर्डाइज मॉडल में जाइए, इससे जस्ट ओके, यहाँ देखिए 697,766। अभी हमें ना मैनुअली चेक करना पड़ेगा, ये सही आ रहा है 697,766 और 577, बिल्कुल ठीक तीनों वैल्यू। पर प्रॉब्लम ये है कि जब मैं उसको सेव करता हूँ, सेव करने पे अनस्टैंडर्ड वैल्यू ये 642, 666 और ये सेव हो रही हैं, ये सेव होंगी आपकी। तो अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई एम प्लस के अंदर कि आप जब भी कभी विद लगाते हैं तो कोवेरिएंस आता है। अब हमें जाना पड़ेगा लंबे तरीके से। लंबा तरीका पहले मैं एक्सेल में बताता हूँ कैसे करेंगे। लंबा तरीका हमारा ये है कि अभी हम सीख रहे हैं कि क्रॉनबेक अल्फ़ा निकलता कैसे है। ठीक है, और ये S1 इनका भी यूज़ करेंगे हम आगे। तो मैंने यहाँ पे कहा कोवेरिएंस निकालो। किसका निकालना है कोवेरिएंस? हाँ, उन्हीं का निकालना है, पहले 3 का। और आउटपुट को दे दीजिए यहाँ पे।
ये आ गया हमारा कोवेरियंस। कोवेरियंस में ये तो वेरियंस आता है और वैसे वेरियंस भी चाहिए मुझे, वेरियंस और कोवेरियंस से दोनों निकाल दिए इसने। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे करें, स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। वेरियंस के अंडर रूट को ही स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं ना, ये वाला। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि m प्लस में यही करना पड़ेगा। m प्लस ये 3 वैल्यू देगा मुझे और फिर m प्लस मुझे ये वैल्यू अलग से वेरियंस के दे देगा। ये कोरिलेशन नहीं देता है m प्लस, तो हमें मैनुअली निकालना पड़ेगा। कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि जब भी आपको निकालना है कोरिलेशन, कोरिलेशन वो निकलता है हमेशा ऐसे कि जो कोवेरियंस है इज इक्वल टू कोवेरियंस डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ द टू स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका और इसका। देखिए पहले तो आपको समझ आना चाहिए और फिर यही चीज़ 697 आ गया ना ये। इसी तरह जो सेकंड का निकालेंगे, इसका कोवेरियंस, अब यहाँ मैं निकाल रहा हूँ किस चीज़ का, चलो इसको इसके नीचे ही बनाते हैं ताकि आसान रहे, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई ये 1 और 3 का है, तो 1 का स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 3 का स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। और यहाँ मैं कर रहा हूँ 2 और 3 का डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3। और चेक करें जी ये वैल्यू क्या हमारी ठीक आ रही है, 766 और 577, राइट। आ गई ये वैल्यू तीनों का। और फिर इनका आगे वैसे ही करेंगे कि इन तीनों का एवरेज लेंगे, ये करेंगे। ये चीज़ m प्लस में कैसे करें, तो m प्लस में मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएंस निकालने के लिए अब सिंपल लिखना है आपने यहाँ पे कि कंप्यूटिंग v1 v2 v3, बस इससे वेरिएंस निकल जाएगा। तो हम एक बार स्टेप वाइज करके देखते हैं, इससे हमारा वेरिएंस आ जाना चाहिए। सेव एंड रन स्टैंडर्डाइज, पहले इसका देखें, ये हमारा आ गया वेरिएंस आ गया। पहले का 917 इतना ही था क्या हमारा, और वेरिएंस 917, हाँ 92 है। दूसरे का 924 है, ये भी 92 है। और आई होप मैं यहाँ इनका एक बढ़ाऊँ, देखो 917 924 820, यहाँ तक वैल्यू आ गई वेरिएंस की हमने जो ली। और ऊपर ये हमारा आ रहा है कोवेरिएंस, कोवेरिएंस वेरिएंस नीचे स्टैंडर्डाइज है पर ये सेव नहीं होंगी, तो इसलिए अब हम आगे चलते हैं। और यहाँ मैं बना रहा हूँ, अब इसको लिखेंगे, देखो सारा ही लिख लेते हैं। मैंने क्या कहा, न्यू R1 R2 R3 और RS 4 नए वेरिएबल बना दे। R1 क्या होगा, मैंने कहा जो कोवेरिएंस 1 2 है, यानी ये जो वैल्यू आएगी ना इसके विद की कोवेरिएंस की, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ V1 ये वेरिएंस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ V2। इससे क्या होगा, मेरा R12 निकल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे ये निकाला है 69। दिस वैल्यू ये मैंने किया कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मैंने यहाँ लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ V1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ V2। इससे मेरा R निकलेगा और तीनों R का मैंने एवरेज कर दिया, ये RS आ गया। फिर मैंने एक नया वेरिएबल बनाया अल्फा। जो भी नया बनाएंगे वो पहले न्यू के अंदर लिखना पड़ेगा आपको, और अगली लाइन में आप लिखिए वो क्या है, कोमा मत भूलिएगा, सेमीकोलम। फिर मैंने लिखा यहाँ पे क्योंकि 3 है तो मैंने कहा 3 इंटू RS, ये वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू RS, ठीक है। ये फार्मूला चेक कर लीजिए, फार्मूला है 3 है यहाँ पे, तो 3 इंटू जो RS में बोल रहा हूँ 1 प्लस 2 इंटू RS। और इसको मैं कर देता हूँ रन। यहाँ पे एक चीज़ और मैं कर देता हूँ, ये स्टैंडर्ड की मुझे कोई वो नहीं है, अननेसेसरी ये आपको करेगा, हमें नहीं चाहिए ये। सिंपल इसको रन करें और मॉडल रिजल्ट में लास्ट में देखिए, अब आ गया R12 आ गया 697, इतना ही था मेरा 697। ये आ गया 577 और 13 है 766, ठीक है। इनका एवरेज आ गया 68, मेरा भी इतना ही आया था। और उससे अल्फा आ गया है 864, इतना ही था। तो अब ये हमारा बन गया है परफेक्ट, कि अगर आपको M प्लस के अंदर निकालना है तो ऐसा हो गया। चलिए एक और भी क्विकली कर लेते हैं कि अगर मुझे सेटिस्फैक्शन का भी निकालना है 4 का, तो मुझे मतलब हो सकता है आपको एक नई फाइल में कईयों का करना पड़े। अब मुझे क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे, तो यहाँ मुझे चेंज करने पड़ेंगे सबसे पहले set1 विद, ये कहता हूँ मैं set2, और इसका एक नाम देना पड़ेगा। सो इसका नाम दे रहा हूँ मैं कोवेरिएंस अंडरस्कोर set1 2 का, ठीक है। तो मैं 1 मिनट में इसको पूरा लिख देता हूँ।
तो मैंने 6 लिख दिए। इसमें जितने पॉसिबल पेयर हैं, क्योंकि 4 स्टेटमेंट है तो क्या होगा 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4। ठीक है, वैसे इसका फार्मूला होता है 4C2 पर कॉम्बिनेशन फार्मूला अगर याद हो, वरना आप सारे देख लीजिए 6 बनेंगे इसमें, राइट। अब इसी तरह 4 का मुझे वेरिएंस भी लिखना पड़ेगा, मैं वो भी लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया सेट 1 2 3 4, क्योंकि 4 ही स्टेटमेंट है, उनका वेरिएंस निकालना है। अब जैसे मैंने मॉडल कंस्ट्रेंट में न्यू बनाए हैं आर, तो यहाँ पे भी हमारे सारे 6 आर बनेंगे, 6 पॉसिबल पेयर। तो मैं एक बार उसको भी लिख लेता हूँ। तो मैंने नीचे ये भी लिख दिया। जैसे इसमें देखिए टोटल 4 है ना स्टेटमेंट सेटिस्फैक्शन के, तो 6 यहाँ पे बने। स्टैंडर्ड डेविएशन 4 का ही निकलेगा, वेरिएंस निकलेगा फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने यहाँ पे 6 बनाया कोवेरिएंस, क्योंकि 6 पेयर है 1 2 का, तो 1 2 इसका नाम मैंने रखा था COV S12, S फॉर सेटिस्फैक्शन 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। तो यहाँ पे लिखा और सबके स्क्वायर रूट से उसको डिवाइड कर दिया। फिर इन 6 का, क्योंकि 6 टर्म है तो डिवाइडेड बाय 6 कर रहा हूँ। आइटम 4 हैं पर पेयर 6 बनेंगे, तो इसलिए यहाँ 6 किया। और फार्मूला में मैंने 4 ही यूज़ किया है। रिमेंबर जो हमारा यहाँ पे फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारा है n इंटू आर बार 1 प्लस n माइनस 1 आर बार। तो मैंने यही फार्मूला लगाया 4 इंटू आर सेट क्या इन सब का मीन 1 प्लस 3 इंटू। इसको एक बार करके देख लेते हैं। सो मॉडल रिजल्ट्स में लास्ट में आएगा, ये वैल्यूज आ गई हैं 675 से लेके अल्फा आ गया 876। इसको मैं एक बार क्रॉस चेक, वैसे तो सही होगा, फिर भी एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। कोरिलेशन निकाला और कोरिलेशन में निकाल रहा हूँ S1 2 3 4 इस सारे का, ओके। और आउटपुट को ये मुझे दे दे यहाँ पे थोड़ा से नीचे यहाँ, ठीक है, ओके। और 1 वाले वैल्यू को हटा दें, अप टू 3 डेसिमल प्लेस करें। अब वैसे बस क्रॉस चेक करना चाहिए 675 642, देखो यहाँ पे आर सेट 675 642 620 73 वही आ रहा है ना। तो इसका एवरेज हम निकालते हैं इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ऑल दिस नंबर्स, और अल्फा हमारा होता है इज इक्वल टू, अब क्योंकि 4 स्टेटमेंट है 4 इंटू दिस नंबर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 इंटू दिस नंबर, तो ये आ गया 876। और यहाँ मेरा कितना था 876। ये आप बोल सकते हैं इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हैं। कई एडिटर रिव्यूअर ये मांग लेते हैं, ये कहते हैं कि नहीं आप सारा काम इसी में करें। तो चलो जैसे क्रॉनबर्ग अल्फा निकल गया, क्या इसी तरह से AVE-CR वो भी निकल सकते हैं? बिल्कुल वो भी निकल सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।